बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इस मोहलिक वायरस का खात्मा किया जा सके, दुनिया के मुख्तलिफ डॉक्टर्स और साइंसदान इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपने शहरियों को सहूलियतें दे रहे हैं, उनको हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज दिया जा रहा है। और वहीं पर पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स के लिए कोरोना वायरस सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी बन चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बात हो रही थी पाकिस्तान के कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स की। जियाउद्दीन हॉस्पिटल जो कि कराची में वाक़ है और इसका मालिक पीपल पार्टी के एक अहम रुकन के तौर पर जाना जाता है और वो जरदारी का एक इंतहाई करीबी साथी भी है, यानी डॉक्टर आसिम हुसैन। दोस्तों, यह हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम हुसैन का है, उनकी मुल्कियत है। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से लोग अजियत में हो, टेंशन में हो, उनके कारोबार भी ना हो और ऊपर से हॉस्पिटल्स माफिया कुछ पैसे और कुछ फंड्स के लिए लोगों को जबरदस्ती कोरोना का पेशेंट बनाकर कत्ल कर रही है। दोस्तों, जियाउद्दीन हॉस्पिटल में परसों एक अजीब नोयत का वाकया रिपोर्ट हुआ, जहां पर एक खातून को कोरोना ना होने के बावजूद भी आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने जबरदस्ती उसके घर वालों को कहा कि इनका कोरोना है, बावजूद इसके कि उनके 2 टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे। दोस्तों, उनको आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया और अगले रोज उसके शोहर को बुलाकर उनकी डेड बॉडी के हवाले से बताया गया। दोस्तों, अभी आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि ये पूरा मामला कैसे हुआ और क्या माजरा था। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि क्या हो रहा है हमारे इस मुल्क में। ये रिकॉर्डिंग सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इशरत बीबी का नंबर है? हेलो। नहीं, उनके हस्बैंड का नंबर है। ठीक है सर, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ की तरफ से कशमाला कादिर बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मुझे कशमाला कादिर फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ। जी। ठीक है सर, मुझे ये पूछना था कि इशरत जो है वो अपने आप क्वारंटाइन किया हुआ है इन्होंने या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है? वो तो अल्लाह के पास चली गई है। ओह सॉरी, कब सर? 2 दिन हो गए। कोरोना की वजह से डेथ हुई है? नहीं, कत्ल किया गया उनका। क्या मतलब? मतलब ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जबरदस्ती कोरोना में उसको घुसा कर और आइसोलेशन में रख के और उसको वेंटिलेटर पे डाल के मार दिया गया उसको। कहाँ पर? मेरे पास प्रूफ है, मेरे जेब में अभी भी लिए फिर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मेरे पास रिपोर्ट है दोनों, एक भी नहीं। उनको एक पे डाउट हुआ कि नहीं भाई ये जो अलामात है ये कोरोना की है। मैंने कहा भाई ये रिपोर्ट तुम्हारे सामने आई हुई है जियाउद्दीन के। उन्होंने कहा हम दूसरा टेस्ट करवाएंगे। दूसरा कराया, वो 48 घंटे में रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। फिर भी कहा नहीं, हाँ फिर भी नहीं। फिर वापस में डॉक्टरों ने मुशावरत करके उसको जो है डिक्लेयर कर दिया कोरोना। और 1 दिन के बाद फिर क्या उसको पता नहीं दिया गया, जिसपे वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर वहां से इंडस में शिफ्ट किया। इंडस में 2 दिन में अल्लाह को प्यारी हो गई। आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मैं इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी जस्ट। मसलन इंफॉर्मेशन क्या मकसद है, मैं समझा नहीं आपकी। सर, मुझे नहीं मालूम था डेथ का, सॉरी। मुझे जस्ट मैं इस इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी। रिपोर्ट भी दे दूं आपको, वो जो नेगेटिव के हैं वो भी बता दूं। होना तो खैर कुछ नहीं है। नहीं सर, ये तो ऑफिशियल नंबर है, सॉरी। मैं तो ये कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं एक तो अब पता नहीं दिल कैसे ठंडा करूं। आप लोगों का जो फोन आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिल का गुबार निकाल लेता हूं। एक बिल्कुल जवान बच्चे हैं, मकसद 2 बच्चे ऐसे जिनको पढ़ा रही थी, एक बीडीएस कर रही थी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था बेटा। एक 18 साल का बेटा है, एक 20 साल की बेटी है। अब मुझे बताओ उनका क्या करूंगा मैं? मेरी पढ़ी लिखी वाइफ थी। क्या कह सकते हैं सर? मैं जेब में लिए फिर रहा हूँ। और आपने जियाउद्दीन में रिपोर्ट्स वगैरह दोबारा दिखाई जाकर? अब क्या करने दिखाकर मैडम? मकसद ये है कि वो दुनिया से चली गई, अब क्या होना है? अब कुछ भी नहीं होना है। हमें नहीं पता, हमारी पैदाइश सिंध की है, हम नहीं देखते हैं दुनियादारी में क्या हो रहा है।
कुछ भी नहीं होना है मैडम। सही बात है। टाइम जाया करना, रोजे में अपने आप को परेशान करना, उसको आइसोलेशन में डाल के फिर हमें पूरा दिन रोजे में ख्वार किया कि जाओ कोई हॉस्पिटल ढूंढो, उसमें शिफ्ट करना है, हम कोरोना का मरीज नहीं रखते। भाई कोरोना की मरीज तो वो है ही नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के कर दिया। 2 रिपोर्ट तुम्हारी अपनी है, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं कोरोना है। मुझे बताओ ना, वो रिपोर्ट तो बताओ मुझे जिसमें तुमने ये कोरोना, वो रिपोर्ट तो दो। ये नेगेटिव तो चलो मैंने किसी तरीके से आप लोगों से निकलवा लिए, मुझे पॉजिटिव वाले भी तो जरा दिखाओ ना। सही। लेकिन नहीं, वही हुआ, हमसे तो कहीं हो नहीं सका, भाग दौड़ हमने की वो। इन्होंने भाई वो इंडस में रात में एक बेड का इंतजाम कर दिया और वेंटिलेटर की हालत में शिफ्ट किया। वहां शिफ्ट करने के 2 दिन बाद वहां से फिर एक अलग लॉलीपॉप मिलता रहा। 2 दिन उन्होंने वीडियो कॉल पे इशारतन बातें करवाई हमारी। बस वो 2 दिन के बाद जो है रात 2 बजे बुलाया डॉक्टर ने, जो काउंसलिंग करते हैं, बोला भाई आप लोगों को पता है आप क्या था, भाई क्या था, वेंटिलेटर पे थी और जान भर ना हो सकी। और अल्लाह पाक आपको सुबह मैं अपने पूरे इलाके के मेडिकल स्टोर और जितने छोटे छोटे क्लिनिक है सबको मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि जो भी आए मरीज बराए मेहरबानी यहीं इलाज करो, किसी बड़े अस्पताल में रेफर ना करें, किसी बड़े अस्पताल की तरफ ना भेजें। पता नहीं ये कौन से अपने कोटे पूरे कर रहे हैं इंसानों को मार मार कर, और ये भूल जाते हैं कि इनको मरना नहीं है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।